हमने 3 दिन तक लगातार असीम जय जयकार का उद्घोष किया। उसमें जो अनुभव मिला वो मैं व्यक्त कर रही हूँ कि भाव योगी संत की असीम जय जयकार से दिल को सुकून मिलना, मन को शांति मिलना, हम सत्संगियों के लिए आदर प्रदान करना है। हम आदर दें असीम जय जयकार को। गुरुदेव कहते हैं तुम शरीर को वैल्यू देते हो, भावों को कीमत दो, क्योंकि भावों से ही जीवन का निर्माण होता है। लेकिन ये होगा कब? जब हम सत्संगियों के रोम रोम में भाव योगी के भाव का शक्त रूप यानी समर्थ रूप का दम यानी शक्तियां महसूस करने लग जाएंगे। और ये हुआ भी है। जो विश्वास के साथ असीम जय जयकार करता है वो देख पाता है कि भावों का अमृत जब पान करता है तो वो प्राणी असीम जय जयकार के द्वारा भावों का पान करता हुआ अपने जीवन को शक्त बना पाता है, यानी समर्थ बना पाता है। हम धन के लिए कहते हैं ना ये समर्थ है, सामर्थ्यवान है। ऐसे ही हम समर्थ बन पाते हैं आशीर्वाद देने में, कोई का काम करने में, करवाने में, भगवान को अपने पास बुलाने में, सब चीज में समर्थ हो जाते हैं हम। भाव अमृत है। जब भाव पी लेंगे, अमृत पी लेंगे तो समर्थ होंगे ही होंगे, शक्तियां आएगी ही आएगी हमारे अंदर। असीम जय जयकार का उद्घोष हमारे अंदर, हमारे प्राणों में स्फूर्ति देता है, ताकत देता है, कमजोरी का भाव दूर होता है, ताकना छूटता है, दुनिया की तरफ देखना। और असीम जय जयकार से भावना मनुष्य की मंगलकारी होती है। वो भावना दुर्भावना खत्म हो जाती है, उस भावना में सबके प्रति मंगल। कोई भी हो चाहे फिर अच्छा बुरा कुछ पता नहीं रहता। असीम जय जयकार का इतना चमत्कार, विचार शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाते हैं, गरलता सरलता में बदल जाती है। असीम जय जयकार से और तब हम देख पाते हैं कि हम सत्संग में आकर के गुरुदेव के साहित्य के द्वारा, संत मणि के प्रवचन के द्वारा, भाव निर्जन के अमृत की वाणी के द्वारा, भजन के द्वारा, किसी बहन के माध्यम से समझ दी जाती है। और समझ का मार्ग जो अपना लेता है
समझ का मार्ग जो अपना लेता है और उस समझ के मार्ग पर चलता है जो संत समझाते हैं, तो जीवन शुगर के, शक्कर के जैसा बन जाता है, मीठा मधुर बन जाता है, कड़वापन खत्म, कोमलता आ जाती है, कठोरता खत्म, एकदम खत्म हो जाती है और विवेक जग जाता है। बहुत बड़ी महिमा है असीम जय जयकार की। बिना असीम जय जयकार के भाव उत्पन्न हो नहीं सकता। मैंने अनुभव किया ये बात। रोना नहीं छूटता है दुख चिंता का, मन नहीं चलता है स्थूल की चीजों पे, ध्यान ही नहीं जाता है निरर्थक बातों पे, असीम जय जयकार से। फिर असीम जय जयकार करते हुए, सत्संग का महत्व जानते हुए, असीम जय जयकार से जब स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है, तब प्राणी क्या करता है? भावों की बयार को बयां करता है, व्यक्त करता है और सबको शांति प्रदान करता है। और जैसे ही भावों की बयार को बयां करने लगता है, तो अपने खुद के जीवन को वृषभ का रूप धारण करके, वृषभमय जीवन बनाकर अपने सत्संगी सहपाठियों को, सत्संगियों को, समीप आने वालों को वृषभ रूप प्रदान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। वृषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ मनुष्य। और तब वह समझ पाता है या पाती है कि हम सब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए, भाव योगिनी गृहिणी का रूप धारण करके सुख और शकुन को प्राप्त होते हैं। शकुन का मतलब अपशकुन में भी शकुन लेना, दुख चिंता में भी शकुन से रहना। हर तरफ परेशानियां हैं फिर भी खिला रहना। हमने तो सुना ही है, हे भगवान हमारी जीवन में शुभ शकुन हो, यानी सुबह शुभ ही शुभ विचार चलते हैं। शकुन चाहते हो लेकिन शकुन बनना पड़ता है और बनाता है ये हमें। और फिर भावों की शकील से, शकील यानी सुंदरता से, वह अपने जीवन को वृषभ का रूप देता है और औरों को भी प्राप्त कराता है, लेकिन तैयार होता है असीम जय जयकार से। ओम शांति शांति प्रशांति।